महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें, तो नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है जो आपको मदद कर सकता है। चरित्रहीन औरत की पहचान। कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। समाज एक तरफा हो गया है। अगर कोई पुरुष चरित्रहीन है तो चलता है, पर कोई महिला चरित्रहीन हो तो समाज को दिक्कत होती है। जबकि ऐसा होना चाहिए, पुरुष हो या महिला, आप दोनों को अपने चरित्र का पतन नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए वैदिक ऋषियों मुनियों ने बहुत से सूत्र बताए हैं। उन्हीं सूत्रों में एक ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिससे उनकी पवित्रता बनी रहती है और वो समाज में आदर पाती हैं। किसी महिला का चरित्र गिर जाए तो उसकी समाज में निंदा होती है, अपमान होता है। चरित्रहीन महिला पापों में लगकर पशुता तथा नरकों की तरफ जा रही होती है। ऐसी स्त्रियों का संग भी पतन करने वाला होता है। 1. मदिरा पान करने वाली, उत्पाती पुरुषों का संग करने वाली, पति के साथ न रहने वाली, बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली, असमय एवं देर तक सोने वाली, अपना घर छोड़ दूसरे के घर में रहने वाली। 2. शर्म और लज्जा नारी के आभूषण हैं। जब कोई महिला इनका त्याग कर देती है तो उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। मदिरापान करने वाली महिलाएं परिवार और समाज में अपना वर्चस्व खो देती हैं। 3. उत्पाती पुरुषों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। उनकी वजह से परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है। 4. पति के साथ न रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। विवाह उपरांत पति के साथ रहने पर ही महिला को समाज में उचित मान सम्मान प्राप्त होता है। 5. बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली महिला के चरित्र में दोष आ सकता है। विवाहित महिला ऐसा करे तो वो अपने ससुराल और मायके दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है। पुरुष का चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक स्त्री ने अपने पति से पूछा, मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम हमारे प्रति वफादार हो? उस युवक ने कहा, यदि मैंने किसी दूसरी स्त्री पर आज तक गलत निगाह नहीं डाली होगी तो कोई तुम्हारे बारे में भी गलत नहीं सोचेगा। स्त्री ने पति की परीक्षा हेतु एक दिन भीड़ में एक किशोर का हाथ पकड़ा। किशोर बोला, क्या है माता जी? दूसरे, किसी दिन एक युवक का हाथ पकड़ा। युवक बोला, बहन जी कोई परेशान कर रहा क्या? तीसरे अवसर पर एक वृद्ध का सहारा लिया। वृद्ध बोला, बेटी तू क्यों दुखी है? तब उसे विश्वास हुआ, हमारा पति उच्च आचरण का है, अतः सामाजिक परिवेश में सद आचरण करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक जीव का है। तभी हमारी नारियां भी सावित्री जैसी सौभाग्यशालिनी होंगी, जिसने अपने आचरण से पिता और पति दोनों कुलों के सारे कष्ट अपनी तपस्या की अग्नि में भस्म कर दिए। कोई विदेह कन्या ही सीता रूप में अपने पति का वनवास काल में अनुसरण कर सकती है, जिसके ऐसे आचरण से उसका पिता भी अपने को गौरवान्वित महसूस करके पुत्र पवित्र किए कुल दो का उद्घोष करेगा और पुत्र के तपस्वी वेश को भी अपना गौरव समझेगा। ऐसी नारियों का सौभाग्य और सच्चरित्र कर्मठ पुरुषों का पौरुष ही हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य है। अब उस महिला को समझ में आ गया होगा क्यों लोग उसे अच्छा बोलते थे।